अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं सैयद उमर फारूक और मैं आज से आपके लिए एक नया चैनल लेके आ रहा हूं जिसका नाम है उमर स्पीक्स। ठीक है, तो आप लोग सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये एक ऑलराउंडर चैनल होगा, इसमें आपको स्पोर्ट्स में मिलेंगी, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आपको पता लगेंगी, एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी मिलेंगी, इस्लामिक वीडियोस भी मिलेंगी, एजुकेशन से रिलेटेड आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल होगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चैनल का नाम आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ जिसका नाम है उमर स्पीक्स। ठीक है, तो चैनल के बारे में मज़ीद डिटेल बताने से पहले मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आज जुमातुल विदा भी है। तो सब लोग जुमे की नमाज में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है, और आज पाकिस्तान का मैच भी है, तो पाकिस्तान के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा आज दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है। ठीक है, बहुत हॉट इश्यू पे अगर हम बात करें तो कल एक मैच ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का हो चुका है इंग्लैंड के साथ, जिसमें साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। उसमें बहुत सारी और रीजंस थी, उन्होंने टीम सिलेक्शन नहीं सही की, डेल स्टेन ऑलरेडी अनफिट हो गए, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, डेविड मिलर कल नहीं खेले। तो ये वो इश्यूज थे जिसकी वजह से कल शायद साउथ अफ्रीका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। बट अगर आज की हम बात करें तो आज के मैच पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर एशिया कप से आई थिंक सितंबर 2018 से पाकिस्तान कंसिस्टेंटली वनडेज में ओडीआईज में हारता चला आ रहा है। ठीक है, और एक सिंगल मैच भी हम लोग नहीं जीत सके जिसमें चाहे वो साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, वहां से काम स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान का बैड पैच स्टार्ट हुआ है और वो अब तक एंड नहीं होके दे रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिसमें स्ट्राइक बॉलर मोहम्मद आमिर बिल्कुल कोई विकेट नहीं ले पा रहे पाकिस्तान के लिए। लास्ट 2 ईयर्स में उनकी सिर्फ 5 विकेट्स हैं। ठीक है, सिर्फ मोहम्मद आमिर ने ही बात की भी, और बहुत सारे जो बॉलर्स हैं बिल्कुल कुछ विकेट नहीं ले पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि वो कुछ आज ज़रूर न कुछ परफॉर्म करेंगे। 12 मैन स्क्वाड में शोएब मलिक नहीं है हमारे पास, मोहम्मद हसनैन नहीं है, जबकि उनको एक स्ट्राइक बॉलर कहा गया कि वो एक्स फैक्टर हैं। अगर वो एक्स फैक्टर हैं तो वो आज का मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, वो कब खेलेंगे ये किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, शाहीन अफरीदी ने बहुत प्रोग्रेस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से पहले आकर वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं और आज के मैच में भी शायद उनको ना खिलाया जाए। उनकी जगह डायरेक्ट जो एंट्री हुई है हमारे पास वहाब रियाज की, ठीक है, वो आज का मैच खेलेंगे। ठीक है, अगर आज का मैच पाकिस्तान खुद न खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो हमारा नेक्स्ट मैच जो है वो फिर इंग्लैंड से है। तो वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि हम उनके खिलाफ सीरीज में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो आप सब लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, आज बहुत मुबारक दिन है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच जो है वो ज़रूर जीतेगा, पाकिस्तान की बैटिंग भी क्लिक करे और पाकिस्तान की बॉलिंग भी। सरफराज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, उनका एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप का ये फर्स्ट मैच है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज मैंने सुना है कि वो नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो अगर नंबर 5 पर वो बैटिंग करने आते हैं तो मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, आसिफ अली, इन तीन में से कौन सा ऐसा बैट्समैन होगा जो 4 पर और 6 पर खेलेगा? क्योंकि अब देखना यह है कि पाकिस्तान 5 बॉलर्स के साथ जाता है या 7 बैट्समैन के साथ जाते हैं। क्योंकि अगर हम 7 बैट्समैन के साथ जाते हैं तो हमारे पास एक बॉलर ऑलरेडी शॉर्ट हो जाता है, और मलिक अगर नहीं खेलेंगे तो फिर हमारे पास और कोई बॉलिंग ऑप्शंस बचती नहीं है। अगर किसी का एक का बैड पैच हो, बैड डे हो, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक उनकी पावर हिटिंग है, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम वेस्ट इंडीज़ की टीम को कंटेन नहीं कर सकते हैं, हम उनको जस्ट आउट कर सकते हैं। तो बॉलिंग कोच अजहर महमूद की परफॉर्मेंस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि जब से वो पाकिस्तानी टीम के साथ आए हैं, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जो पूरी दुनिया में हमेशा लोग उसको सराहते थे, पाकिस्तान ने हमेशा मैचेस बॉलिंग से जीते हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्म ही करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आई डोंट नो इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे अजहर महमूद। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम करंट अफेयर्स पे कुछ बात करेंगे। ओआईसी का इजलास जो है वो होने जा रहा है, तो देखते हैं कि इसमें हमारे साथ पीएम और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कुछ लेकर आते हैं वहाँ से, क्योंकि सऊदी अरब गए हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो इस चैनल में हम क्या कुछ बात करेंगे? लेक्चर्स होंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरी सारी ये तमाम फील्ड से रिलेट करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी लेक्चर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो जितने भी इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस होंगी जो मैं शेयर करवा सकूंगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बात करें तो जो भी लेटेस्ट मीडिया में न्यूज़ होंगी तो हम वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लाइक इस वक्त अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो इस वक्त जो अलादीन मूवी है उसने बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही है, और क्योंकि हम लोग इतना इस वक्त माशाल्लाह रमज़ान की वजह से इन टच नहीं है, बट वो जो है मूवी जो है वो 15 से 20 अरब का ऑलरेडी पूरी दुनिया में बिजनेस कर चुकी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अपने चैनल पर मैं शेयर करता रहूँगा। लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करता जाऊँ कि सुजुकी ऑल्टो, जिसको पाकिस्तानी बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है और 14 जून आई थिंक 14 जून जो है वो लास्ट डेट है बुकिंग करवाने की। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर गाड़ी बुक करवा लें। प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है, ये अजीब है पाकिस्तान में ये सिस्टम, और कहीं पर ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी बुक करवा लेंगे, प्राइस आपको उसी वक्त मिलेगी जब प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होगा। अगर हम बाइक्स इंडस्ट्री की बात करें तो कल भी होंडा ने अपनी बाइक्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दी है। होंडा सीडी जो सिंपल क्लासिक है वो ऑलमोस्ट 73,000 की हो गई है, ठीक है। तमाम और भी उनके जितने भी वेरिएंट हैं, ठीक है, उन सब की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर गई हैं। तो इस तरह की और जितनी भी डेली बेसिस पर न्यूज़ होंगी, वर्ल्ड कप के मैचेस हैं तो उसका भी एनालिसिस आपके साथ करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे बताते रहिएगा मज़ीद आप कौन सी वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पर देखना चाहते हैं। तो चैनल का नाम एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं, उमर स्पीक्स, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर सैयद उमर फारूक के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर पर @umarfarooq32 पर आप लोग मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ दोबारा एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।